जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। दोस्तों, हम तो आज बात करेंगे हम देवशयनी एकादशी की। देवदशी एकादशी यानी कि कल 29 जून 2023 दिन गुरुवार को हरिशयनी एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है। देवशयनी एकादशी का महत्व ईश्वर की सभी एकादशियों की तरह ये एक एकादशी भगवान विष्णु को भी समर्पित है। यह एकादशी प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष को पड़ती है, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और इस समय चातुर्मास माना जाता है तथा इन 4 महीने धार्मिक कार्य किए जाते हैं। एक कार्य नहीं होता है, लेकिन तपस्या और धर्म के कार्य संपन्न किए जाते हैं। अतः धार्मिक दृष्टि से यह महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी, प्रबोधन एकादशी भी, आषाढ़ एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करके भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाइए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को उसके बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाए, फिर आरती उतारे। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करके रात्रि जागरण करें और द्वादशी यानी दूसरे दिन पारणा तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रम भोजन या फलाहार ग्रहण करें। 29 तारीख गुरुवार को देवशयनी एकादशी का मुहूर्त है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की शुरुआत 29 जून को प्रातः 3:18 से देवशयनी एकादशी के समापन दूसरे दिन प्रातः 2:42 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी का पारने का समय, आप व्रत तोड़ने का समय 30 जून 2023 शुक्रवार को दोपहर 1:48 से 4:36 तक, पारने के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 8:20 प्रातः काल। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। हरिशयन देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ थे, जो सत्यवादी और महाप्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कोई अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न नहीं होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझ रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए।
वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती के भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरा राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसी कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इन्हीं संदेह को निवृत्त करवाने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर करने की कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य क्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी यानी हरिशयनी नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उनके विधिपूर्वक पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः यह व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक के भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर कथा का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद।